बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विंटेज ईट्स चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार केक। ये केक चॉकलेट विद कॉफ़ी केक है और इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है। चलें अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और इस केक को बनाने के लिए मैंने इसमें 3 अंडे शामिल किए थे। अब हम 1 बाय 1 एक एक अंडा तोड़कर इस जग में डालते जाएंगे। एक एक अंडा तोड़कर डालने की वजह यह है कि अगर एक भी अंडा ख़राब निकल आए तो इससे बाकी अंडे ज़ाया ना हों। अंडे डालने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से ब्लेंड करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब अंडे अच्छे से ब्लेंड हो जाएं तो इसमें आधा कप चीनी शामिल करेंगे। ये आम चीनी है, घर की दानेदार। चीनी डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड करें। इसके बाद इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस डालेंगे और साथ ही हम इसमें आधा कप दूध भी शामिल कर देंगे और इन्हें भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जब ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो फिर मैं इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को मज़ीद 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें एक अलग बाउल में निकाल के रख लेंगे। अब हम केक बनाने के लिए 2 कप मैदा लेंगे और हम इसे बाउल पे एक स्ट्रेनर रखेंगे और 1 बाय 1 यानी कि एक एक कप करके हम इसे छान के बाउल में डालते जाएंगे। ये 250 ml का कप था। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर शामिल करेंगे, लेकिन उसे भी हम छान कर यानी स्ट्रेन कर कर ही इस बाउल में डालेंगे। और ये एक कॉफ़ी का छोटा पैकेट इसमें शामिल किया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को छान कर डालने के बाद मैंने एक दूसरे बाउल में इन्हें दोबारा बहुत अच्छे से दोबारा छाना था। इसे छानने से हमारा केक बहुत अच्छे से राइज़ होगा। अब हम अंडे, दूध और ऑयल वाला जो मिक्सचर है जो हमने ग्राइंड करके रखा था उसे हम एक बाउल में डाल देंगे और दोबारा स्ट्रेनर रखेंगे बाउल के ऊपर और 1 बाय 1 करके हम अपने मैदे को इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। इसे शामिल करने का तरीका यही है कि हमें एक ही तरफ यानी कि एक ही डायरेक्शन से हमें इसे मिक्स करना है। राउंड एंड कट, राउंड और कट, इसी मेथड से हम सारा अपना मैदा जो है जो इसमें हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल किए थे वो सब इसमें मिक्स कर देंगे। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर तो ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक बने तो हम इसे 2 से 3 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे, लेकिन अगर ये बहुत पतला हो तो हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। अब जिसमें केक बनाने के लिए जो मोल्ड लिया है वो घर का एक आम पतीला है। आसान चीज़ों से बना रहे हैं तो हम इसे और भी आसान बनाएंगे। इसमें हमें मक्खन से इसे ग्रीस कर लिया है और आम कोई बटर पेपर यूज़ नहीं हुआ। आम घर में जो पेपर्स होते हैं उन्हीं को राउंड शेप में काट के इसकी में बिछा हम बैटर को पतीले में डालने के बाद इसमें एक स्टिक को लेके अच्छे से राउंड घुमाएंगे जिससे इसमें कोई भी एयर बाकी ना रहे। और मैंने पतीले को 15 मिनट पहले मीडियम टू लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें अपना केक वाला मोल्ड जो है वो रख देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा के इसे कवर कर देंगे। इसकी आंच मीडियम टू लो रखेंगे। पतीले में केक 40 to 45 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है, लेकिन हमें इसे 35 या 30 मिनट्स के बाद ही एक बार चेक कर लें और अगर आपको लगे कि अभी इसमें कुछ है कसर तो इसे दोबारा 15 मिनट के लिए रख दें। मैंने इस केक को 45 मिनट के बाद ही बाहर निकाला था और इसे थोड़ा सा ठंडा होने पर डिमोल्ड किया था। इसको डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट गनाश भी बनाई थी। इसकी रेसिपी जल्द ही
किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसको सजाने के लिए कोई व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं हुई है। आम डेयरी मिल्क क्रीम है जिसे हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं, बस उसी से ही इसे बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया है। आप इसकी लुक देखें, बहुत अच्छी, और ये खाने में बहुत मज़े का है। क्रीम से डेकोरेट करने के बाद मैंने कुछ स्प्रिंकल्स थे वो इसके ऊपर लगा दिए, और कुछ चॉकलेट स्टिक्स थी वेफ़र से, वो भी इसके साथ सजा दिए। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये केक है। आप एक बार इस तरह बनाकर ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं किसी आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।